Hello students, welcome to Coherent English classes. I am your instructor Mohammad Ziaullah Kamar and you are watching Coherent Hindi English spoken series. This is the series of 10,000 daily used sentence in Hindi as well as in English. I am very much confident that this daily routine Hindi English sentences or day-to-day Hindi English sentences will create a hug impact on your communication skill. So let's start daily speaking English sentences in Hindi. Hello student, welcome to Coherent English classes. मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्लाह कमर और आप देख रहे हैं कोहेरेंट हिंदी इंग्लिश स्पोकन सीरीज। ये सीरीज 10,000 डेली इस्तेमाल होने वाले सेंटेंस का डेटाबेस है और मुझे पूरा उम्मीद है कि डेली रूटीन वाले ये हिंदी इंग्लिश सेंटेंसेस आपके वार्तालाप को बहुत हद तक इम्प्रूव कर देगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेली स्पीकिंग इंग्लिश सेंटेंसेस इन हिंदी। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आज से हम लोग स्पोकन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लोग 10,000 सेंटेंस आपको देंगे और 10,000 सेंटेंस को हम लोग जो अरेंज किए हैं वो इस तरह किए हैं कि सबसे पहले सबसे छोटा सबसे आसान जो आपको देखते ही जो है आपको याद हो जाए उस तरह का सेंटेंस हम लोग रखे हैं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा उस तरह से आपका जो है एडवांस लेवल का जो है सेंटेंस आता जाएगा। तो आज ये पहला वीडियो है और पहले वीडियो में हम लोग जो है 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 10,000 सेंटेंस तक को देखेंगे और मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट हूं कि आपकी जो स्पोकन है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। थोड़ा सा विश्वास रखिए, इत्मीनान रखिए और हिम्मत से काम कीजिए। तो आज स्टार्ट करते हैं पहला नंबर सेंटेंस और इस वीडियो के अंदर हम लोग 50 जो है जो स्पोकन के जो सेंटेंस होते हैं मोस्ट कॉमन सेंटेंस जो होते हैं जो बेसिक बिगिनर के लिए होती है उसको हम लोग देखेंगे और हर वीडियो के अंदर 50-50 जो है सेंटेंस हम लोग देखते हुए चले जाएंगे। तो अगर आपने कॉपी कलम नहीं उठाया तो कॉपी कलम को उठा लीजिए, उसे अगर जिस सेंटेंस में आपको परेशानी हो उस सेंटेंस को आप लिख सकते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं सेंटेंस नंबर 1, वाह। अगर वाह कहना हो इंग्लिश के अंदर, जैसे आप कहीं जा रहे हैं और या कोई चीज़ को आपने देखा और वो चीज़ आपको अच्छी लगी तो आप उसे कहेंगे ना वाह। वाह का मतलब क्या होता है इंग्लिश के अंदर? वाह को आप जो एक्सप्रेस कीजिएगा वाओ, वाह वाओ, वाह वाओ। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। देखिए सेंटेंस नंबर 2, बचाओ। अगर मान लीजिए आप कहीं मुसीबत में हो या किसी का हेल्प लेना चाहते हैं तो आप उसे इंग्लिश में किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे? उसे कहेंगे बचाओ यानी कि हेल्प। बचाओ हेल्प मी या बचाओ हेल्प। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। सेंटेंस नंबर 3, नमस्ते। अगर मान लीजिए किसी को नमस्ते कहना है तो इसे 2 तरह से कह सकते हैं, हेलो या हाय। नमस्ते, हेलो, हाय। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। सेंटेंस नंबर 4, खुदा हाफिज़ या फिर राम राम। अगर किसी को आप जैसे विदाई लेते समय खुदा हाफिज़ कहते हैं या फिर राम राम कहते हैं तो खुदा हाफिज़ बाय बाय, राम राम बाय बाय। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। मैं ठीक हूँ, तो मैं ठीक हूँ इसे आप 2 तरह से बोल सकते हैं, आई एम ओके और आई एम ओके। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब आई स्ट्रॉफी एम का मतलब होता है आई एम। ठीक है, तो आई एम ओके भी कह सकते हैं या फिर आम ओके भी कह सकते हैं। और ज़्यादा जो बेहतरीन चीज़ होती है स्पोकन के अंदर क्या होता है कि जो सेंटेंस का कॉन्ट्रैक्शन का मतलब जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है क्योंकि सेंटेंस को छोटा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और स्पोकन में धड़ल्ले से चलता है। ज़्यादातर आपको जो है कॉन्ट्रैक्शन वाले जो है वर्ड आपको मिलेंगे। तो ये जो आई एम का जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है आम। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो इसे आप जो है याद कर लीजिए और साथ में अगर कहीं पर परेशानी हो, जैसे यहाँ पे आई एम को कैसे पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए आपका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में दिया गया है तो आप यहाँ पर इसको भी देखकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं। सेंटेंस नंबर 6, बहुत बढ़िया। अगर कोई चीज़ आपने देखा या किसी को अप्रिशिएट करना चाहते हैं आप तो आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑसम, ऑसम। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑसम, बहुत बढ़िया, ऑसम। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। खुदा हाफिज़। अब देखिए यहाँ पर राम राम और खुदा हाफिज़, इसको एक्सप्रेस करने का सिर्फ ऐसा नहीं कि बाय बाय भी हो सकता है, गुड बाय भी आप कह सकते हैं। राम राम गुड बाय, खुदा हाफिज़ गुड बाय। तो ये 2 तरह से हो सकता है, समझे? दोनों तरह से आप एक्सप्रेस करते हैं, बाय बाय, गुड बाय, ये दोनों, टाटा, ये भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अगर किसी को कहना हो कि अच्छे बनो तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप? बी नाइस। अच्छे बनो, बी नाइस। अच्छे बनो, बी नाइस। आगे चलते हैं। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे आप? हेल्प मी। ठीक है, मदद करो हेल्प, बचाओ हेल्प और मेरी मदद करो क्या होगा? हेल्प मी। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अति उत्तम, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।
ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, इसका औसम भी कहते हैं। और इसका दूसरा जो है आप ये वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परफेक्ट। तो परफेक्ट का मतलब भी होता है अति उत्तम, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और औसम का मतलब भी होता है अति उत्तम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। समझ में आ गया? तो औसम भी यूज़ कर सकते हैं और परफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब किसी को मान लीजिए कि आपको किसी से बात करने का मन है, या किसी को अपने घर पे ठहराने का मन है, या किसी को रोकने का मन है, तो आप कहते हैं मत जाओ। तो मत जाओ को कैसे इंग्लिश में बोलेंगे आप? डोंट गो, डोंट गो। तो इसे आप दो तरह से बोल सकते हैं, डू नॉट गो या फिर डोंट गो। तो मैंने आपको कहा कि कॉन्ट्रैक्शन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है स्पोकन सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पे आप इसे याद कर लीजिए, डोंट गो। अगर यहाँ पे आपको कोई परेशानी हो डोंट गो कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ देखिए आपका प्रोनाउंसिएशन दिया गया है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? तो डोंट गो जो है आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस लेते हैं। नीचे बैठ जाओ। आप किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि नीचे, ज़मीन के नीचे बैठ जाओ, ज़मीन पर बैठ जाओ, तो उसको क्या कहिएगा आप इंग्लिश के अंदर? सिट डाउन। नीचे बैठ जाओ, सिट डाउन। नीचे बैठ जाओ, सिट डाउन। समझ में आ गया? अगर आपको कहना हो कि खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाओ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टैंड अप। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अगर किसी को कहना हो कि मज़े करो, मज़े करो, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? हैव फन, हैव फन। मज़े करो, हैव फन। मज़े करो, हैव फन। अगला सेंटेंस है, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। इसको कैसे बोलिएगा आप? इसको इस तरह बोलिएगा, आई एम सैड, या फिर आई एम सैड, या आई एम सैड। ठीक है, आई एम को आई स्ट्रॉफी एम भी कर सकते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो है आई एम सैड भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं भूल गया या मैं भूल गई, तो क्या होगा? इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई फॉरगॉट। मैं भूल गया या मैं भूल गई, तो आई फॉरगॉट, फॉरगॉट, फॉरगॉट। यहाँ आपका जो है ये इंग्लिश का वर्ड है और इसका हिंदी यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में दिया हुआ है, तो आपको आसानी से अगर कहीं पर परेशानी हो तो यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करके, इसके देख के आप जो है अपने सेंटेंस को, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, सेंटेंस नंबर 17। मैं ठीक हूँ, तो आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ। अगर कोई पूछे आप कैसे हो, तो कहते हैं ना आप कि मैं ठीक हूँ, तो क्या कहेंगे? आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। मेरा पेट भर गया। अगर मान लीजिए कि आप खाना खा के आए हैं और कोई कह रहा है कि चलो 4 रसगुल्ला खाते हैं, तो आप कहेंगे नहीं नहीं मेरा पेट भर गया है। तो मेरा पेट भर गया है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम फुल, आई एम फुल। मेरा पेट भर गया है, आई एम फुल। मेरा पेट भर गया है, आई एम फुल। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं, सेंटेंस नंबर 19। चलो चलते हैं। अगर मान लीजिए कि आप कहीं पे रह रहे हैं और देर हो रही है, तो आप कहते हैं ना चलो ठीक है आप कल बात कर लेंगे, चलो चलते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लेट्स गो, लेट्स गो। चलो चलते हैं, लेट्स गो। चलो चलते हैं, लेट्स गो। अब अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 20। यहाँ इंतजार करो, यहाँ इंतजार करो। आप किसी को कहते हैं कि यहाँ पे इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तो क्या कहेंगे उसको इंग्लिश में? वेट हियर, वेट हियर। यहाँ इंतजार करो, वेट हियर। यहाँ इंतजार करो, वेट हियर। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस है जल्दी करो। मतलब कि आप मान लीजिए कि लेट हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, या कोई गाड़ी छूट रही है आपकी, तो आप कहते हैं ना जल्दी करो, मुझे जल्दी पहुंचना है स्टेशन पे। तो जल्दी करो का इंग्लिश क्या होता है? हरी अप, हरी अप। समझ में आ गया? हरी अप, जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, सेंटेंस नंबर 22। ऐसा कैसे? मतलब मान लीजिए कि आप जो है, हमेशा ये तो बहुत ही नॉर्मल सेंटेंस होता है और हमेशा इस्तेमाल होती है हमारी ज़िंदगी के अंदर। ऐसा कैसे? तो ऐसा कैसे का इंग्लिश होता है हाउ कम। ऐसा कैसे, हाउ कम। ऐसा कैसे, हाउ कम। अगला सेंटेंस है यहाँ आओ, कम हियर। आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, यहाँ आओ, कम हियर। ठीक है, बहुत खूब, फैंटास्टिक। बहुत खूब, फैंटास्टिक। बहुत खूब को कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? फैंटास्टिक। बहुत खूब, फैंटास्टिक। यहाँ प्रतीक्षा करो या यहाँ इंतजार करो, वेट हियर। यहाँ प्रतीक्षा करो या यहाँ इंतजार करो, दोनों का मतलब होता है वेट हियर। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, शाबाश। शाबाश का क्या होता है इंग्लिश? इसका होता है वेल डन। शाबाश, वेल डन, शाबाश, वेल डन, शाबाश। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, मुझे चोट लग गई है। मतलब कि आप कहीं खेल रहे थे और आपको चोट लग गई, तो आप क्या कहेंगे इंग्लिश के अंदर? किसी को बताना है आपको कि मुझे चोट लग गई है और इंग्लिश में बोलना है, तो क्या कहेंगे? आई एम हर्ट, आई एम हर्ट। मुझे चोट लग गई है, आई एम हर्ट। मुझे चोट लग गई है, आई एम हर्ट। अब दूसरा सेंटेंस है जवाब दो या मुझे जवाब दो।
मतलब कि आपको किसी ने कोई सवाल पूछा और उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं, तो वो कहेंगे ना कि आप मुझे जवाब दो या मुझे जवाब दो, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आंसर मी, जवाब दो, आंसर मी, जवाब दो, आंसर मी, जवाब दो। अब अगला सेंटेंस है, मैं पढ़ता ही तो हूँ, मैं पढ़ता ही तो हूँ। जैसे मान लिया आपके पिताजी आए कि दिन भर तुम लोग घूमते रहते हो, कोई काम नहीं करते हो, तो कहते हैं पिताजी मैं पढ़ता ही तो हूँ। तो पढ़ता ही तो हूँ का इसका इंग्लिश क्या होगा? आई डू रीड। मैं पढ़ता ही तो हूँ, आई डू रीड। मैं पढ़ता ही तो हूँ, आई डू रीड। आगे चलते हैं, मैं काम करता ही तो हूँ, मैं काम करता ही तो हूँ, तो आई डू वर्क। मैं काम करता ही तो हूँ, आई डू वर्क। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं, माफ़ कीजिए, तो इसका इंग्लिश क्या होता है? एक्सक्यूज़ मी। माफ़ कीजिए, एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिए, एक्सक्यूज़ मी। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, मेरे पीछे आओ, तो क्या होगा? फॉलो मी। मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। अगला सेंटेंस है अद्भुत। अब कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ आपने देखा तो कहते हैं बहुत बढ़िया, और उसके साथ साथ कभी कभी आप कहते हैं अद्भुत। तो अद्भुत को क्या हो, इसका इंग्लिश क्या होता है? वंडरफुल। अद्भुत, वंडरफुल, अद्भुत, वंडरफुल। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं, कड़ी मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो यानी बहुत मेहनत करो, तो वर्क हार्ड। कड़ी मेहनत करो, वर्क हार्ड। कड़ी मेहनत करो, वर्क हार्ड। अगला सेंटेंस है अलग अलग बैठो। अगर मान लीजिए मेरी कोचिंग क्लासेज है और मैं अपने बच्चे को कहते हैं कि सब जो है आज एग्ज़ाम का दिन है तुम्हारा, तो कोई भी जो है सट के नहीं बैठेगा, सब अलग अलग बैठो, तो क्या कहेंगे? प्लीज़ सिट अपार्ट। सिट अपार्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग बैठो। और इंग्लिश क्योंकि बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज है, तो पोलाइट लैंग्वेज में क्या होता है? प्लीज़ लगा दिया जाता है। तो आप इसे ये भी कह सकते हैं प्लीज़ सिट अपार्ट या फिर सिट अपार्ट, अलग 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 बैठो। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस है किसे पता है कौन जानता है। किसे पता है कौन जानता है, तो हु नोज। किसे पता है कौन जानता है, हु नोज। किसे पता है कौन जानता है, हु नोज। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस है किसे परवाह है। किसे परवाह है, किसे परवाह है, हु केयर्स। हु केयर्स, हु केयर्स या हु केयर्स। देखिए ये अमेरिकन स्पोकन का अलग होता है और जो है सो ब्रिटिश इंग्लिश का अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। तो इसे जो है केयर जो है यहाँ पर जो है एस लगा हुआ है, तो ये इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं, केयर्स, ये देखिए केयर्स यहाँ लिखा हुआ है, या फिर जो है आप इसको केयर्स जो पढ़ते हैं, केयर्स, हु केयर्स, हु केयर्स या हु केयर्स, लास्ट वाला को सौ या जॉ पढ़ते हैं। तो ये अमेरिकन इंग्लिश में जॉ पढ़ा जाता है और जो है ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर क्या होता है? इसको एस पढ़ा जाता है, तो केयर्स। तो आपके ऊपर डिपेंड है। और देखिए बात यह है कि अगर कोई कहे हु केयर्स जो पढ़ दे, तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि केयर्स ही पढ़ रहा है, और अगर कोई जो है आपको केयर्स पढ़े तब भी समझ जाना चाहिए कि केयर्स ही होता है। तो इसका दो प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है? एस वाला जो लास्ट वाला सेंटेंस होता है उसका दो प्रोनाउंसिएशन होता है, अमेरिकन में अलग होता है, ब्रिटिश में अलग होता है। क्योंकि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर जो आपका प्रोनाउंसिएशन है वो ब्रिटिश इंग्लिश में दिया हुआ है। कहीं कहीं पे आपको सेंटेंस में जो है अमेरिकन इंग्लिश भी हम लोग जानबूझ कर घुसा दिए ताकि आपको समझाया जा सके। समझ में आ गया? तो इसे हु केयर्स भी पढ़ सकते हैं या हु केयर्स भी पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं, सेंटेंस नंबर 38, क्या हो रहा है? व्हाट्सअप। क्या हो रहा है, इसका इंग्लिश क्या होगा? व्हाट्सअप। क्या हो रहा है, इसका इंग्लिश क्या होगा? व्हाट्सअप। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, मैं अब कमाता हूँ, तो आई अर्न नाउ। मैं अब कमाता हूँ, इसका इंग्लिश क्या होगा? आई अर्न नाउ। मैं कमाता हूँ तो आई अर्न, और मैं अब कमाता हूँ आई अर्न नाउ। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, सावधान रहें, बी केयरफुल। सावधान रहें, बी केयरफुल। सावधान रहें, बी केयरफुल। आगे चलते हैं, सेंटेंस नंबर 41, थोड़ा इंतजार करें, वेट अ बिट। 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 ठीक है? अरे दोस्त, हे फ्रेंड। अरे दोस्त, हे फ्रेंड। हे फ्रेंड मतलब अरे दोस्त। अगला सेंटेंस है, मैं थक गया हूँ, तो आई एम टायर्ड। आई एम टायर्ड। मैं थक गया हूँ, आई एम टायर्ड। अगला सेंटेंस है, आप मुझे अच्छे लगते हो, या फिर मैं आपको पसंद करता हूँ, या फिर मैं आपको पसंद करती हूँ। इस सेंटेंस का इंग्लिश होता है आई लाइक यू। आई लाइक यू, आई लाइक यू, आई लाइक यू। मैं आपको पसंद करता हूँ, या मैं तुमको पसंद करता हूँ, या आपको मैं पसंद करती हूँ, या तुमको मैं पसंद करती हूँ, या आप मुझे अच्छे लगते हो। इस सब का जो है इंग्लिश होता है आई लाइक यू। समझ में आ गया? आगे चलते हैं,
सेंटेंस नंबर 45, मैं कोशिश करूँगा, I'll try या I will try। मैं कोशिश करूँगा, I'll try या I will try। समझे? आगे चलते हैं। मैं रो रहा हूँ या तुम रो रहे हो, तो I'm crying, मैं रो रहा हूँ, I'm crying, या फिर I'm weeping, WEEPING, weeping। समझ में आ गया? आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, I'm crying या फिर आपको जो है यहाँ पर क्या करें, WEEPING, I'm weeping। ये दोनों सेंटेंस आपका होता है। समझ में आ गया? अगला सेंटेंस देखिए, मैं डरा हुआ हूँ, आई एम स्कैर्ड, मैं डरा हुआ हूँ, आई एम स्कैर्ड, मैं डरा हुआ हूँ, आई एम स्कैर्ड। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। उठो राम, अगर किसी को उठाना है, उठो राम, उठो श्याम, उठो अली, तो क्या कहेंगे, गेट अप राम, गेट अप राम, गेट अप मोहन, गेट अप अली। ठीक है, तो उठो राम मतलब गेट अप राम। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। उसका पीछा करो, फॉलो हिम, उसका पीछा करो, फॉलो हिम, उसका पीछा करो, फॉलो हिम। अगला सेंटेंस है और लास्ट सेंटेंस है, उसे अंदर भेजो या उसे अंदर आने दो, तो क्या कहेंगे उसको इंग्लिश में, लेट हिम इन, लेट हिम इन। उसे अंदर भेजो या उसे अंदर आने दो, लेट हिम इन। समझ में आ गया? तो इस तरह से हमने जो है सेंटेंस 1 से लेकर 50 तक को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ इसमें से कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जो आपको पहले नहीं आती होगी, अभी आने लगी होगी, तो उस किस सेंटेंस को, जो सेंटेंस आपको नहीं आता है उसे कॉपी पे आप लिख लीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन जो है सिलेबस है। इस तरह का जो है आपको इतना बड़ा डेटाबेस, 10,000 सेंटेंस का डेटाबेस अभी तक यूट्यूब हो या पूरे नेट पे आप जो है दौड़ जाइए, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ना ही आपको कोई किताब के अंदर मिलेगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको किताब बनाने की, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब तक किताब नहीं आती है तब तक आप क्या करें कि वीडियोस को देखें और वीडियो को देखकर आपके जो भी सेंटेंस नहीं आते हैं उसे आप जो है किसी बुक के अंदर राइट डाउन कर लें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर